गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव हम 20 तारीख को ये किताब के विमोचन के रूपरेखा के मामले में आए थे, तो हमारे साथ जो दुर्घटना होने वाली थी वो आपके आशीर्वाद से यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर के बाद में जो टायर फट गया था वो एकदम टल गई और सामने ही वो सुधारने वाला मिल गया। ये कोई भगवान का आपका गजब हुआ कोई। ये तो अच्छी बात है कि पुण्य था वो कुछ नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर्स का कितना नुकसान कर दिया आप लोगों ने। आपका पुण्य का प्रताप था। अच्छा ठीक, मेडिकल वालों का नुकसान हो गया, चलो फिर भी ठीक है, अच्छा है, पुण्य करते रहिए। नमोस्तु भगवान। रोजाना 2 घंटे 3 घंटे स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन देखते हैं, उस समय संसार व्यर्थ लगने लगता है और कुछ समय बाद वासनाएं और इच्छाएं फिर जागृत हो जाती है, तो कैसे नियंत्रित करें? गृहस्थी में हो इतना ही ठीक है, साधु बन जाओ, साधुओं के बीच में पहुंच जाओ, गृहस्थी से विरक्त हो जाओ तो पूरी तरह से वैरागी बन के रहना। बाकी तो जितनी देर प्रवचन में और पूजा में चित्त शांत रखो, बाकी तो घर गृहस्थी के जंजाल में उलझना ही पड़ेगा। और अगर उलझने से आप अघा गए हैं तो जिम्मेदारियां किसी को सौंपो और व्रती बन के, त्यागी बन के मोक्ष मार्ग में लग जाओ। ओम नमोस्तुगन। जैन मत के अनुसार दीपावली पूजन में क्या करना चाहिए जिससे हमारे लक्ष्मी पूजन हो जाए और मिथ्यात्व का दोष न लगे? विधिवत कई परिवारों में पूजा होती है, स्वास्तिक बनाते हैं दीवार पर या बनी बनाई सुंदर सी फोटो लाते हैं जिस पे स्वास्तिक बना हो, या चांदी के स्वास्तिक वगैरह रख लेते हैं। फिर गौतम गणधर स्वामी की पूजा करते हैं, महावीर स्वामी की पूजा करते हैं, केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा करते हैं, द्वादशांग श्रुत ज्ञान रूपी सरस्वती की पूजा करते हैं, गौतम गणधर स्वामी की पूजा करते हैं। तो ऐसी पूजा करते हैं, चाहे तो शुरुआत से स्वस्ति मंगल बोल करके पूरी करें या फिर सीधे पूजा ही करें और अर्घ चढ़ा लें। फिर दीपक वगैरह की जो व्यवस्था है वो कर लें। दीवार अगर लिखने लायक है तो उस पर स्वास्तिक या स्वास्तिक का पूरा ढेर बनाते हैं, पहले नीचे 7 स्वास्तिक, फिर उसके ऊपर 5, उसके ऊपर 3, 1 स्वास्तिक का पहाड़ बनाते हैं। तो ऐसी विधियां हैं। और खास रूप से तो गौतम गणधर स्वामी की और केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। और महावीर स्वामी का तो निर्वाण कल्याणक है ही, सुबह भी पूजा हो गई। अब चाहो तो आप लक्ष्मी पूजा या अपनी संध्याकालीन पूजा के समय उनकी भी पूजा करें। और भी इसकी विधियां हैं, इसकी किताबें हैं, अभी टीवी पर इस टाइप के और भी वक्ता लोग कह रहे होंगे, बता रहे होंगे। और आजकल गूगल पर खोजो तो बहुत मिल जाएगा, जैन पंडितों से भी मिल जाएगा। ओम नमस्ते भगवान। सनत जैन बांसवाड़ा से। अभी कुछ ये हमारे यहाँ कमजोरी है कि एकदम जो करंट सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर लोग बोलते ही नहीं हैं, उसको समझते ही नहीं। जबकि करंट सब्जेक्ट्स जो होते हैं कि इस समय ये बोलना ज़रूरी है, इस समय इस जनता के सामने रखना ज़रूरी है, पंडित लोग भी इस पर नहीं आते। वो अपने वो लकीर के फ़कीर बने रहते हैं, उसी पर ही ऐसा अपभ्रंश बोलो, ऐसे बोलो। चलो ओम नमस्तोगन। सनत जैन बांसवाड़ा से। अभी कुछ लोग तीर्थंकर एवं जैन संतों के लिए बाबा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो क्या जैनागम के अनुसार बाबा शब्द का प्रयोग उचित है? देखो, आगम के अनुसार तो मौन रहो, एकदम शांत रहो और मोक्ष जाओ, यही सबसे ज़्यादा उचित है। बाकी जहाँ जो से प्रचलन में चलते हैं, कुंडलपुर के बड़े बाबा, बड़े बड़े आचार्य भी कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय बोलते हैं। अब बाबा कितना उचित है कितना अनुचित है ये हो गया जनपद सत्य, ये वहाँ ऐसे ही बोलना पड़ेगा, उनके लिए वही उपयुक्त चल रहा है। आपको सब पता है, आदिनाथ हैं, वीतरागी हैं, ये हमारे बाबा नहीं हैं, ये हमारे दादा भी नहीं हैं, फिर भी तो जनपद सत्य है, इस तरह से वो उपयोग करना पड़ता है। बाकी प्रभु तो प्रभु हैं और उन्हें मूलतः शुद्ध नाम लिख करके ही पूजना चाहिए। ऐसे यहाँ भी किशनगढ़ वाले बाबा, अमुक वाले बाबा, अरे बाबा
तो ये है पद्धतियाँ हैं। तो इसलिए बुद्धिमानी ये है कि अगर बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो तो आप अपने दिमाग में करेक्शन कर लो, दुनियादारी में ज़्यादा मत पड़ो। ओम। नमस्ते भगवान। राजेंद्र जैन मेरठ से, अनंत काल से जन्म मरण करते आए हैं, मुझे मोक्ष कब मिलेगा और इसके लिए अभी क्या पुरुषार्थ किया जा सकता है? और जैन लोग छोटी दीपावली क्यों मनाते हैं, इसका कारण क्या है? नमस्ते। जैन लोग जो है छोटी भी मनाते हैं, बड़ी भी मजली भी मनाते हैं, जो मिल जाए सब मना लेते हैं। जैन लोग कोई छोटी वोटी नहीं कहलाती। वास्तविकता ही है कि प्रातःकाल चतुर्दशी के अंतिम प्रहर माने अमावस्या की सुबह प्रभु तीर्थंकर मोक्ष पधारे तो एक तो निर्वाण लाडू चढ़ गया, मंदिर में उनके नाम के दीपक जल गए जो लोग जलाते हैं, नहीं तो पीली वाले चिटके भगवान समझ जाते हैं कि आजकल यही दीपक हैं तो वो चढ़ जाती हैं। और व्यखी वितरगी तो इससे लेना ही देना नहीं है कुछ भी। फिर शाम को प्रभु गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था, तो केवल ज्ञान का प्रतीक है वह। तो हम लोग मूलतः केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा करते हैं गौतम गणधर की अमावस्या की शाम को। अब आपसे छोटी मानो बड़ी मानो, जो मानो सो मानो, और चाहो तो हर रोज करो, प्रभु को याद करो, गौतम स्वामी को याद करो, हर रोज मनाओ। और हाँ, और किसी का प्रश्न हो जल्दी से खड़े होते जाए। गुरुदेव, दीपावली निर्वाण महोत्सव जो भगवान महावीर स्वामी का चल रहा है 2550वां, उसका परसों समापन हो जाएगा और 2551 वाला महोत्सव परसों से चालू हो जाएगा। हम गुरुजी ऐसा क्या करें कि ये जो 2550वां महोत्सव आपका सानिध्य है तो ये भव्य तो होना ही होना है, 2551वां महोत्सव भी भव्य बने। और हम जो यहाँ सब लोग बैठे हैं उसमें से 80% लोग तो गुरुजी 26वां निर्वाण महोत्सव नहीं देख पाएंगे, तो हम 2550वें महोत्सव का समापन और 2550 से 2551वें महोत्सव का आगाज किस तरीके से करें तो आपके सानिध्य में वो यादगार बन जाए। नमोस्तु गुरुदेव। कम से कम 2550 लोगों को फोन करके दीपावली महावीर निर्माण उत्सव की बधाई दो और उसको मंडप में आने के लिए निमंत्रण दो कि 2550वें निर्वाण उत्सव की बधाई और 2550 लाडू चढ़ना है, 2550 आप सब दोस्तों को भी आना है। बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। अब जी आप जानो, फिर देखो उपाय पूछोगे तो उपाय होते हैं। अब उनने कहा कि लोहा सोना कैसे बनेगा, तो ऐसा उपाय कुछ ऐसा ही होगा कि ना बने, नहीं तो सभी नहीं है अमीर हो जाएंगे फिर। ओम। नमस्ते। ये मंत्रों की पुस्तकों में लिखा रहता है सोने बनाने की विधि, तो उसमें सोने बनाने की विधि में सब चीज़ रहेगा हैं, लेकिन एक आध ऐसी चीज़ रहेगी कि आपके बाप दादा भी उस चीज़ को नहीं पा सकते। ओम। फिर भी अपने अपने ढंग से अच्छे से कोशिश करें। नगर नगर में प्रभु जिनेश्वर के मंगलमय, सिर्फ जुलूस नहीं, जुलूस तो हों लेकिन उसके साथ कोई शुभकामना संदेश, उसके साथ कोई मिठाई वगैरह आम जनता के लिए, कोई अच्छा साहित्य और कोई अच्छे आयोजन, ये और ख़ासकर आसपास कोई अनाथालय, कोई गरीब आश्रम, तो उसमें स्पेशल एक छोटी मोटी टीम जाए, उनके पास 10-5 मिनट का उद्बोधन हो और उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं जुटाई जाएं, प्रैक्टिकली इसको अच्छा रूप दें। और नेता मंत्री वगैरह उनको भी उसमें जोड़ें और लोगों के आचार विचार बदलने की तरफ ध्यान लगाएं। हम आचार्य सन्मत जी महाराज की जय। जय। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कल वो आचार्य जी कल वो जो थे ना महाराज के जो मराठी बोले थे बहन जी, वो हमारे समझ में बेटे क्या बोल रहे थे वो आचार्य महाराज बारे में, थोड़ा हमें बताएं। त्यांचे असे म्हणणं होते कि तुम्ही बोलो महाराज जी। अच्छा, या महाराणी में बोल दो समझ जाएंगे। तो अच्छी भावनाएं थी उनकी और उनका ये कहना था कि आप वापस महाराष्ट्र तरफ आओ। आपने बहुत माने इतना सारा साहित्य कैसे लिखा, इतनी बढ़िया बातें कहाँ से आई, जिस बई में लोग किताब पढ़ नहीं पाते हैं उस बई में किताबें लिखी गईं, और चलते चलते भी जो देखा वो सब दिमाग में कैसे आया और फिर उसको शब्दों में कैसे लिखा,
फिर उस मंदिर में कितनी मूर्ति हैं, क्या प्रशस्ति है, ये सब कैसे मालूम पड़ा। तो ये सब, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी साहित्य संपदा खड़ी की, हम लोग बहुत आनंदित हैं। आप बताइए कि सब कैसे हुआ। तो फिर हमने उनको बताया, वो भी आपने सुना। नमस्ते। पुरुषार्थ करने से सारी चीज़ें सिद्ध होती हैं। और फिर गुरु की छाया होती है ना, तो ज़्यादा जंजाल नहीं होता है। फिर अपने मन से धर्म ध्यान के लिए पर्याप्त समय मिलता है। ओम नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, द्रव्य संग्रह का क्या महत्व, क्या इनका भी हमको भक्तमर्जी जी कैसे नित्य पाठ करना चाहिए? हर ग्रंथ का नित्य पाठ करो, लेकिन सामान्य रूप से भक्तमर्जी का करो। वो जिनेश्वर आदिनाथ की 24 भगवान की स्तुति है, और उस स्तुति के पाठ में मंत्रों का समावेश है, तो वो ज़्यादा पावरफुल है। फिर द्रव्य संग्रह भी एक सुंदर ग्रंथ है, आपको वो आता है, उसकी रुचि है तो उसे भी पढ़ लो। उसमें तत्व ज्ञान भरा हुआ है। इष्टोपदेश भी कर लो, समयसार भी पढ़ लो, प्रवचनसार भी कर लो, सठखंडाकम भी पढ़ लो, कसाय पाठसूत्र पढ़ लो, सब। लेकिन जितनी कैपेसिटी है शुरुआत वहाँ से करो। ओम नमस्ते। नमस्तु आचार्य श्री। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, आगम में एक शब्द आता है शेषाक्षत। शेषाक्षत, इसका हमारे जीवन में भी क्या महत्व, क्या उपयोगिता है इसका? आपके जीवन में तो बहुत महत्व है। आप यदि अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे, पूजा करते वक्त जो स्थापना वगैरह की जाती है, वो वाले अक्षत वो शिक्षाक्षत कहलाते हैं। और उनका विधिवत गंधोदक बना करके गंधोदक माथे चढ़ाना, फिर उनका विसर्जन करते हैं। उससे साक्षात काफ़ी लोग श्रद्धा से उसको माथे चढ़ाते हैं। एक प्रतीक है विनय का, वंदना का, और विशेष रूप से एक परिपाटी है, पुण्य रूप भाव करने का एक अच्छा साधन है। हम लोग कभी सुनने में आता है इसको घर पे भी ले जाते हैं या दुकान पे भी ले जाते हैं? अपने देश की परिपाटी है, अपनी लोगों की मान्यता के हिसाब से। कुछ लोग तो उसको निर्माल्य मानते हैं, ऐसा। बचा हुआ या बचाने का, जो बच जाता है पूजा के बाद जो चावल बचते हैं वो से साक्षात। और ठोने पर जो होते हैं उनका भी जब विसर्जन करते हैं तो उनको भी वो कंधों तक लेके विसर्जन करना चाहिए, उनको भी धो देना चाहिए। बचाना चाहिए या बच जाता है जो ले जाते हैं? ये तो अपनी अपनी कलाकारी की बात है। बाकी से साक्षात अक्षत जो बच जाते हैं वो से साक्षात कहलाते हैं। विसर्जन करते हैं तो देखो, हाँ, बुंदेलखंड में तो सब चढ़ा देते हैं विसर्जन में। वाह भाई, हम तो ऐसा। अब बाकी आगे दूसरी परिपाटी क्या है वो अभी तक हमारे ध्यान में नहीं आई। नमस्ते आचार्य से चरणों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान पद्मप्रभु भगवान को भगवान मोक्ष कल्याण, ये भगवान हाथी को बंधा हुआ देखकर उनको वैराग्य हुआ, इसका आज से बताए मारा। हो गया, अब क्या करें। हाथी को देख करके, हाथी की परिस्थिति देख करके, बंधन देख करके वैराग्य होता है। देखो, अगर आपका दिल कोमल है, होनार अच्छी है, तो छोटा सा निमित्त भी वैराग्य में बन जाता है। सही है। आज परम प्रभु भगवान का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक महोत्सव भी है। जय बोलिए पद्म प्रभु भगवान की जय हो। और आरती के जो एक पुण्यार्थ बात और परिवार वो है आगे आ जाए। कि विजयनगर में जो माताजी दीदी ने चतुर्मास किया, फिर वहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो गई कि दीपावली के पहले ही उनको पास के तीर्थ पर विहार करना पड़ा। एक बात समझ लेना चाहिए समाज को कि साधु और श्रावक जिन धर्म रूपी गाड़ी के दो पहिया हैं, एक भी पहिया अगर डिस्टर्ब होता है तो बड़ा नुकसान जिन धर्म का होता है। त्यागी व्रती तो पूज्य हैं, लेकिन गृहस्थों को हर हाल में उनकी विनय वंदना करके उनका सम्यक रूप से वैयावृत्ति करना चाहिए।
अव्रती त्यागी वृत्तियों से जबान लड़ाने लगे, उन्हें कमज़ोर समझने लगे, मनमानी करने लगे, दबाव बनाने लगे, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करें, ये गलत बात है। कुछ समाजों में एक दो ऐसे लोग होते हैं कि एकदम तानाशाही टाइप के, वो जो कह दिया जो कर दिया सो सही, और उस समाज में उनके विरुद्ध जो गया आगे पीछे उसके भी बैंड बजाते हैं। क्योंकि यहाँ तो काफ़ी समझदार लोग हैं, लेकिन कहीं कुछ जगह ऐसे लोग होते हैं, और ऐसे लोग कि भय से अगर वो साधु के साथ त्यागी वृत्ति के साथ भी ऊंचा नीचा व्यवहार करें तो समाज वाले भी कुछ नहीं बोलते कि महाराज जी तो चले जाएंगे, बाद में हमारा व्यापार बर्बाद कर देगा, गालियां देगा, बदनाम कर देगा। तो ये आता टाइप के जो लोग होते हैं, इनसे भी आग्रह है कि थोड़ा सा समझदारी से काम करें। यहाँ तो तुम्हारा दादागिरी चल जाएगी, जब कर्म का उदय आएगा तो कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। त्यागी वृत्तियों से पंगा नहीं लेना चाहिए। कभी किसी से कुछ ऊंचा नीचा कुछ कमी हो गई तो प्रेम से शांति से उनको जाके बता दो, नहीं तो वो ऐसे निकलता है कि फिर कहते भी नहीं बनता है। तो समाजजन इन बातों पर ध्यान दें। आज समाज में दो चार जगह ऐसे उल्टी सुलटी घटनाएं बन रही हैं। लोगों का अहंकार इतना बढ़ गया कि वह वृत्तियों को भी कमतर समझने लगे, और कई बार उनके संघ और गुरु तक को उसमें लपेट देते हैं। फिर जब उसके दुष्परिणाम सामने आए तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। इसलिए चाहे वह विजयनगर की, गुजरात की समाज हो, और चाहे कहीं के भी हो, जितनी सेवा करते बनती उतनी सेवा करो। आपसे नहीं जमता है, आप चुपचाप अपने घर में बैठे रहो, दूसरे जो कर रहे हैं उनको करने दो। आपने ज़्यादा होशियारी दिखाई तो ठिकाने नहीं पड़ेंगे। गुरु कुछ कहे ना कहें, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। ओम।